नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। व्यूवर्स में से कुछ लोग का डिमांड आ रहा था मैं किसी ऐसे शेयर पर वीडियो बनाऊं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, मार्केट कैप उस कंपनी का छोटा हो, फ्यूचर में ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी हाई हो और वो शेयर फ्यूचर में मल्टी बगैर रिटर्न देने की क्षमता रखता हो। इसलिए इस वीडियो में हम एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम एजीआई ग्रीन पैक लिमिटेड है, जिसका शेयर प्राइस करेंट टाइम में 330 रुपया तो चल रहा है। पिछले 3 महीनों में अच्छा मूवमेंट भी दिखाया है क्योंकि इस पीरियड में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 60% से ज़्यादा करके दिया है और मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता भी रखता है। ये कंपनी वैसे तो 1960 में ही इनकॉर्पोरेट हो गई थी सोमानी फैमिली द्वारा, जिनका ब्रांड वैल्यू मार्केट में काफ़ी अच्छा माना जाता है। 1960 से अब तक देखा जाए तो इस कंपनी का नाम कई बार चेंज हो चुका है डिफरेंट वजह की वजह से। प्रेजेंट टाइम में ये कंपनी बिल्डिंग और पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है, जिसमें से इसके कुछ मेजर प्रोडक्ट्स हैं पीटीई बोटल्स, ग्लास बोटल्स, जो ब्यूटी, स्पेशलिटी लीकर्स, फूड पैकेजिंग और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ये शेयर क्यों फ्यूचर में मल्टी बगैर रिटर्न देने की क्षमता रखता है, फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है, टेक्निकल एनालिसिस में इसका चार्ट पैटर्न हो या आरएसआई हो कैसा नजर आ रहा है, ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया एजीआई ग्रीन पैक स्मॉल कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप इसका मात्र 2134 करोड़ का है। स्टॉक भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आएगा क्योंकि अभी भी ये सिंगल डिजिट में चल रहा है। हालांकि इस इंडस्ट्री का पी रेशियो ही ऑलमोस्ट आपको इसी के लाइन में जाता हुआ दिखेगा और एक तरह से ओवरऑल इंडस्ट्री की जो भी मेजर कंपनीज है आपको अट्रैक्टिव पी रेशियो पर चलते हुए दिखेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज थोड़ा सा आपको पुअर नजर आएगा क्योंकि ये 15 के नीचे मात्र 12% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी को भी एवरेज माना जा सकता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 15% के आसपास चल रहा है। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 330 रुपया है, अपने बुक वैल्यू 215 रुपया से थोड़ा सा ही ज़्यादा चल रहा है, यानी न सिर्फ वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा चीप नज़र आ रहा है बल्कि स्मॉल कैप से बिलोंग करने के बावजूद भी इस शेयर में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है। पिछले एक साल में इसने 178 रुपये का लो और 408 रुपये का हाई बनाया है और डिविडेंड देने के मामले में भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज 1.5% के आसपास है। जिस इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है उसकी मार्केट लीडर मार्केट कैप वाइज पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन और यूफ्लेक्स है और दोनों का सेल्स ग्रोथ भी एजीआई ग्रीन पैक के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रांग बना हुआ है, क्योंकि जून 2022 का जो क्वार्टर रिजल्ट आया था उसमें पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन का सेल्स ग्रोथ 41% रहता है, जबकि यूफ्लेक्स अपने पीएस के कंपैरिजन में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए 46% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है। एजीआई ग्रीन पैक इस लिस्ट में नंबर 3 पोजीशन पर नजर आएगी क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ 25% से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बाकी जो 4 कंपनीज इस लिस्ट में नजर आ रही है सबका सेल्स ग्रोथ इन तीनों ही कंपनीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा पुअर या कमजोर रहा है। एजीआई के क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ भले ही पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन या यूफ्लेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर रहा होता है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का सबसे अच्छा होता है क्योंकि ये 484.19% है, जबकि पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन हो या यूफ्लेक्स हो उनका प्रॉफिट ग्रोथ 68 और 42% के आसपास रहता है। एजीआई ग्रीन पैक का प्रॉफिट ग्रोथ जो 484% के आसपास नजर आ रहा है जून 2022 में, उसके पीछे कुछ रीजंस है, जैसे जून 2021 के क्वार्टर रिजल्ट में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा नेट प्रॉफिट के मामले में पुअर था और मात्र इसने 11 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिया था, जो जून 2022 में बढ़ के 60 के ऊपर चला जाता है और ओपीएम का परसेंटेज जो जून 2021 में करीब 13% के आसपास था वो ग्रो करके फिलहाल 17% तक आ चुका है। इस कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस पर नजर डाला जाए तो पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में सेल्स ग्रोथ काफी पुअर है, क्योंकि पिछले 10 साल में मात्र ये 1% रहता है, 5 साल में -7% और 3 साल में -4% होता है। पिछले एक साल में जरूर इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है और ये 5% तक पहुंचा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ इसका लगातार पिछले 5 सालों से लेकर अब तक काफी स्ट्रांग और अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर भी पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस थोड़ा सा एवरेज माना जा सकता है क्योंकि मात्र ये 6% रहता है, जबकि 5 साल के बेसिस पर थोड़ा सा ये इम्प्रूव होता हुआ 13% तक पहुँचता है। लेकिन पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस हो या 1 साल का परफॉर्मेंस हो काफ़ी स्ट्रांग रहता है और ये 100% के ऊपर 151 और 116% तक जा पहुँचा है। ओवरऑल इसका स्टॉक प्राइस CAGR काफ़ी अच्छा माना जा सकता है क्योंकि पिछले 10 साल में ये 24% रहता है, 5 साल में 19%, 3 साल में 103% और पिछले 1 साल में 43% होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी अच्छा आपको ग्रोथ आता हुआ दिखेगा क्योंकि जो 10 साल में 7% या 5 साल में 6% था
वो 3 साल में बढ़ के 9% और पिछले 1 साल में 15% तक जा पहुंचा है। मार्केट कैप के हिसाब से इस कंपनी का बैलेंस शीट को खराब माना जा सकता है, क्योंकि इसके पास कैश रिजर्व्स लगातार ग्रो करते हुए 1379 करोड़ तो पहुंचा है। लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज भी लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 1163 करोड़ तक आ चुका है। यानी ये थोड़ा सा रेड अलर्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 1% के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। इस कंपनी के फंडामेंटल में सबसे अच्छा चीज शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आएगा, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो सितंबर 2019 और दिसंबर 2019 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से जो 49.34% था, मार्च 2020 में बढ़ के 53.91% तक पहुंचता है और फिर सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 के बीच में ये बढ़ के 60% तक पहुंचता है। और यहाँ पर भी मामूली आपको प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखेगी और मार्च 2021 में 60.24% तक होता है, जो लगातार आगे भी कंटिन्यू रहता है जून 2022 क्वार्टर रिजल्ट तक। एफआईज की होल्डिंग में भी पिछले 1 साल में आपको ग्रोथ आता हुआ दिखेगा और ये 6.5% से बढ़ के 7.25% के आसपास पहुंचता है। डीआईज की होल्डिंग जरूर आपको पिछले 1 साल में थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा और ये 3% से घट के 2.38% तक होता है। जबकि पब्लिक, जिसमें एचएनआई जो रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, उनकी होल्डिंग ऑलमोस्ट इंटैक्ट नजर आएगी 29.5% के आसपास। एजीआई ग्रीन पैक का परफॉर्मेंस भले ही पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा खराब नजर आएगा, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ क्वार्टर्स में इसने अपने रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट दिखाया है, शॉर्ट एनालिसिस पर भी बिल्कुल अभी खरा उतरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि करंट टाइम में इसके पास स्ट्रेंथ 7, अपॉर्चुनिटी 2, टोटल 9 का स्कोर हो रहा है, जबकि वीकनेस मात्र 1 और थ्रेट 0, यहाँ पर 1 का ही स्कोर हो रहा है। पिछले 1 महीने का डेटा देखें किस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट इस शेयर में बन रहा है, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। वॉल्यूम एनालिसिस पर नज़र हम डाल सकते हैं और ऑन एवरेज पिछले 1 महीना में 5 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 33.5 रहता है, जो ऑन एवरेज 1 वीक डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ग्रो करते हुए 37% के ऊपर जाता है। और यहाँ से चाहे यस्टरडे का डेटा हो या टुडे का डेटा हो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डिलीवरी का परसेंटेज लगातार बढ़ते हुए 38 और 40.5% तक आ चुका है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 1 महीना ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग, चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो या मिड टर्म इन्वेस्टर हो, बहुत ज़्यादा अच्छा रुझान तो उनका नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेडिंग सेशन बढ़ रहा है, ट्रेडर से लेके इन्वेस्टर तक लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी में ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से डिलीवरी के परसेंटेज में भी आपको बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है। दोस्तों, ये रहा एजीआई ग्रीन पैक का एक छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हमने देखा इसका परफॉर्मेंस एवरेज रहता है, क्योंकि बैलेंस शीट हो या एनुअल सेल्स ग्रोथ हो, ये काफ़ी पुअर नज़र आ रहा है। लेकिन क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ हो या शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, ये अच्छा नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हुए इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट को समझें और फ्यूचर में किस कंडीशन में ये मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है उसके बारे में बात करें। उसके पहले टेक्निकल एनालिसिस में रिलेटिव स्ट्रेंथ और चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। दोस्तों, 1 डे डेटा के अकॉर्डिंग एजीआई ग्रीन पैक का चाहे चार्ट पैटर्न हो या रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, क्लोजिंग में थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उस ट्रेडिंग सेशन में जब इस शेयर का प्राइस ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट 335 से 336 रुपये के आसपास था। लेकिन चार्ट में आप देख सकते हैं कैसे इसके प्राइस में गिरावट होती हुई दिखी। जरूर 1-2 बार के लिए ये शेयर अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास जाता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन उस स्ट्रेंथ को और मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर पाया, जिसकी वजह से फाइनली ये 329-30 रुपये पर क्लोज होता है। चार्ट पैटर्न का जिस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी आपको उसी के नज़र में आएगा और मैक्सिमम टाइम ये शेयर 40 से लेके 60 के रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। फाइनली जब इसका क्लोजिंग होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ 48.51 रहता है, जिसको हम बहुत ज़्यादा अच्छा या ख़राब नहीं मान सकते, क्योंकि अभी भी पैटर्न इसका निगेटिव नहीं बन रहा है, क्योंकि इसका आरएसआई 40 के नीचे नहीं चल रहा है। और एक अच्छा बुलिश पैटर्न भी हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये 50 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है। वीकली डेटा के अकॉर्डिंग भी इसका चार्ट पैटर्न हो या रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, आपको साइडवेज मूवमेंट में जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि जरूर 1-2 बार इसमें बड़ा ब्रेकआउट तो बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाता। और 1 सप्ताह ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से मैक्सिमम टाइम ये 40 से लेकर 60 के रेंज में चल रहा है। क्लोजिंग में भी इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 43.51 ही रहता है, जिसको ना ही हम बुलिश पैटर्न या बियरिश पैटर्न मान सकते हैं, क्योंकि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर बना हुआ है। 1 मंथ डेटा के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ 40 से लेकर 60 के रेंज में ही आरएसआई बनता हुआ दिखेगा। और फाइनली यहाँ पर भी क्लोजिंग 50 के आसपास करीब 49.82 पर होता है। यानी ओवरऑल देखा जाए 1 डे से लेके 1 महीना का डेटा, तो हम कह सकते हैं ये शेयर लगातार साइडवेज जोन में है। इसलिए शॉर्ट टर्म में इसके प्राइस में एक बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा। इसका चार्ट पैटर्न या रिलेटिव स्ट्रेंथ के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं लगता।
एजीआई ग्रीन पैक लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि एकमात्र पैरामीटर आरओई वर्सेज एफडी रेट्स रेड जोन में है। बाकी 4 पैरामीटर इंट्रिंसिक वैल्यू, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट और नो रेड फ्लैग ग्रीन जोन में है। इस कंपनी और शेयर को लेकर कोई भी एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन नहीं शेयर किया है, इसलिए ये पूरा पार्ट ही आपको ब्लैंक नजर आएगा। फाइनली बात किया जाए एजीआई ग्रीन पैक लिमिटेड के फ्यूचर में कैसा आउटलुक रह सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, फंडामेंटली ये कंपनी ठीक ठाक तो नज़र आ रही है। भले ही इसका एनुअल परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा है पिछले 10 सालों से सेल्स ग्रोथ के मामले में। बैलेंस शीट भी थोड़ा सा खराब होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ा हुआ है। लेकिन कुछ अच्छा इंडिकेशन भी निकल कर आ रहा है, जैसे पिछले कुछ क्वार्टर्स में इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, अच्छा नज़र आ रहा है। इनके मैनेजमेंट का जो कमेंट्री आया था हाल फिलहाल, वो भी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आती है, इसलिए वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा पीएलआई स्कीम चलाया जा रहा है, जो आने वाले टाइम में एजीआई ग्रीन पैक लिमिटेड जैसी कंपनी बेनिफिशियरी हो सकती है। इस कंपनी का मेजर प्रोडक्ट दूसरे मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करने वाली कंपनी को जाता है, और इनके क्लाइंट जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करते हैं वो कंजम्पशन बेस्ड है। और करंट टाइम में इंडिया के पॉपुलेशन को देखते हुए जो कंजम्पशन स्टोरी है आगे भी कंटिन्यू करेगा। पिछले कुछ क्वार्टर से ओपीएम परसेंटेज हो या नेट प्रॉफिट हो, वहाँ पर भी अच्छा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। और इन सारे एस्पेक्ट को अगर हम बेस बनाकर फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट करें, मुझे ऐसा लगता है इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, डबल डिजिट में बहुत ही जल्द पहुंचता हुआ दिखेगा। वैसे भी सितंबर 2022 का रिजल्ट बहुत जल्दी ही आने वाला है, इसलिए अगर आप इस शेयर को लेकर इंटरेस्टेड या सीरियस हैं, सितंबर 2022 के क्वार्टर रिपोर्ट का इंतजार कर लें। और अगर वहां पर इंप्रूवमेंट या अच्छे ग्रोथ का साइन अगर आपको नजर आता है, फिर इस शेयर को आप अपने रडार पर जरूर लें। इस शेयर के प्राइस टारगेट के बारे में मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा, क्योंकि पिछले 3 महीना में ऑलरेडी ऑलमोस्ट 60% के आसपास ऊपर जा चुका है। अगर सितंबर 2022 का रिजल्ट इस कंपनी का खराब रहता है, हो सकता है इसमें एक बड़ा डाउनफॉल भी नजर आए, और ये रिजल्ट अगर अच्छा रहता है, हो सकता है इसके शेयर प्राइस में यहाँ से आपको 10 से 20% का इमीडिएट मूवमेंट मिल जाए। इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर डाउट नहीं है, और जिस इंडस्ट्री से आती है उसका ओवरऑल फ्यूचर आउटलुक भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, जो भी फिलहाल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसलिए अगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छा रहता है, आने वाले 8 से 10 सालों में मल्टी बैगर रिटर्न जरूर बनना चाहिए। इस कंपनी में बहुत सारे कॉन्स भी नज़र आ रहे हैं, और ये स्मॉल कैप से बिलोंग करती है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल लेने से पहले खुद का डिटेल रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि जो भी डेटा मैंने इस वीडियो में शेयर किया ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो एजीआई ग्रीन पैक लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।